को बिचौलिया खत्म करना है। किसी भी कीमत पे जो लोग कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं अपने को बंद करवाना। भैया हाँ, प्रोड्यूसर हमारा पेमेंट से 2 दिन लेट होएगा, हम संभाल लेंगे। प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? जो बीच वाले पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, प्रोड्यूसर तो उनको देता है। बॉलीवुड में एक फिल्म मेकर हैं जिनका नाम है लव रंजन, जिन्होंने प्यार का पंचनामा 2, सोनू के टीटू की स्वीटी, आकाशवाणी, इस तरह की कई फिल्में बनाई है और बॉलीवुड में इनका एक जाना माना नाम है, जानी मानी हस्ती हैं ये। लव रंजन अब एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर को लेकर, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। कुछ दिन पहले लव रंजन को लेकर आपने एक खबर भी सुनी होगी कि अंधेरी चित्रकूट स्टूडियो में 2 फिल्म के सेट पर आग लग गई थी, जिनमें से एक सेट इनका भी था, जो कि रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर के फिल्म वाला था, जो कि रोमांटिक कॉमेडी वाली फिल्म है। उसमें से जिस सेट पर आग लगी थी, एक 32 साल के मजदूर की मौत भी हो गई थी। अब देखिए, कहानी यहाँ पर सिर्फ आग लगने तक नहीं है। लव रंजन के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि इस फिल्म में जो मजदूर, जो सिने वर्कर्स जुड़े हुए थे, लव रंजन ने 1 साल से उनका पैसा नहीं दिया है। मतलब उनसे काम तो करवा लिया, लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं की है। इस तरह का आरोप मजदूर लगा रहे हैं और मजदूर यूनियन लगा रहा है। अमिताभ बच्चन की फिल्म का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मजदूर का पसीना सूखकर तो 1 साल हो चुका है। अब तक मजदूरों का खून जलकर भी सूख चुका है। मजदूर पिछले 1 साल से पैसा मांग रहे हैं, लेकिन पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है। जो बकाया राशि है ये कुल मिलाकर 1,22,81,986 रुपए है। मजदूर जब थक हार गए तब ये अपने यूनियन के पास गए। इन्होंने अपने मजदूर यूनियन में आवाज लगाई। जो मजदूर यूनियन है इनकी FSSAMU, यानी कि फिल्म स्टूडियो सेटिंग्स एंड अलाइड मजदूर यूनियन, जो मजदूरों के हक की आवाज उठाती है, उनकी लड़ाई लड़ती है। इसी तरह की लड़ाई जहां पर उनके पैसे फंस जाते हैं, सेट पर मजदूरों को ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता, उनका इलाज नहीं करवाया जाता, इसी तरह की आवाज उठाई जाती है। वरना मजदूरों को पूछेगा कौन? तो इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव, उन्हें बीच में आना पड़ा और आगे आकर इस मोर्चे को संभालना पड़ा है। ये यूनियन जो है गरीब दिहाड़ी मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें 46,000 से भी अधिक मजदूर जुड़े हुए हैं। दीपांकर दास गुप्ता नाम के एक आर्ट डायरेक्टर ने लव रंजन की इसी फिल्म के लिए इन मजदूरों को इस सेट पर लाने का काम किया था, मतलब इन्हें काम दिलवाया था। लव रंजन की फिल्म में लेबर चार्ज भी शामिल था, जो कि रोजाना 300 से 350 रुपए का होता है, और वही राशि जो है कुल मिलाकर 1,22,81,986 रुपए है। यानी कई सारे मजदूरों का पैसा इसमें फंसा हुआ है। अब इन मजदूरों का जो हक है, इनके खून पसीने की कमाई है, ना ही आर्ट डायरेक्टर, ना ही ठेकेदार, ना ही निर्माता, कोई भी देना नहीं चाहता है, और मजदूर आवाज लगा लगा कर थक चुके हैं। मजदूर यूनियन के कहने पर मजदूरों ने पुलिस का घेराव भी किया, पुलिस स्टेशन का घेराव किया। बाद में लव रंजन के टीम की तरफ से पुलिस को बुलाया गया अंबोली पुलिस स्टेशन से, और वहां पर बातचीत में ये बात सामने निकल कर आई कि 15 दिनों के भीतर मजदूरों का पैसा दे दिया जाएगा, जितने भी मजदूरों का पैसा है। लेकिन महीने बीत गए, महीने पे महीने बीत गए, लेकिन मजदूरों का पैसा अभी तक नहीं मिला। पुलिस वगैरह का इसमें भी केस होता है। बीच में फिर आती है FWICE, यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज। वो भी कहती है लव रंजन को कि इनका पैसा जो भी बकाया है उसे चुका दो, क्योंकि मजदूरों का उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी मजदूरों का हक नहीं मिल रहा है। इधर से लेटर भेजा जा रहा है, लव रंजन की तरफ से लेटर आ रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मजदूरों का पैसा नहीं मिल रहा है। अब ये तो रही मजदूर और मजदूर यूनियन की तरफ से बात, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ लव रंजन का ये कहना है कि मजदूर और मजदूर यूनियन की तरफ से ये जो लेटर वगैरह दिए जा रहे हैं, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सब कुछ मनगढ़ंत है, अवैध है, फर्जी है, गलत तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। लव रंजन ने अपने बयान में ये कहा है, इस मामले की सच्चाई ऑन रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। उन्हें अपने एक प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पूरी रकम चुकाई है, बिना किसी बकाए के। ये सर्विस हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर दीपांकर दास गुप्ता ने हाइपरलिंक ब्रांड सॉल्यूशन और अपने अन्य सहयोगियों मिस्टर VG जयशंकर, मिस्टर VG जयराम, मिस्टर गौतम जुकर और मिस्टर प्रशांत विचारवे के साथ मिलकर मुहैया करवाई थी। उन्होंने मजदूरों को किराए पर रखा था, हमने नहीं, और उन्हीं लोगों ने मजदूरों के पैसे नहीं चुकाए हैं। ये बात FSSAMU को अलग अलग माध्यम से हमारे द्वारा बताई जा चुकी है।
सबूत के तौर पर इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी उनके हवाले किए जा चुके हैं। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि जो लोग भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत कर रहे हैं उनका हमारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के तौर पर कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे में FSSAMU हमारे खिलाफ कोई मसला खड़ा कर ही नहीं सकता है। इस पूरे प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद FSSAMU ने तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की है, झूठ फैलाया, हैरेस किया और संदिग्ध वजहों से हमें धमकाने का प्रयास भी किया। वो लोग जानबूझकर दीपांकर दास गुप्ता और उनके सहयोगियों के बजाय हमें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज करवा दी है। अब सवाल ये है कि लव रंजन अपनी तरफ से इस बयान में ये कह रहे हैं कि उन्होंने मजदूरों का पूरा पैसा लौटा दिया है। वो जो थर्ड पार्टी है, यानी कि जो आर्ट डायरेक्टर हैं, ठेकेदार हैं, ये बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं, इन लोगों को हमने पैसे दे दिए हैं, लेकिन इन लोगों ने पैसे आगे नहीं दिया है। इनका लव रंजन का यही कहना है। तो मजदूरों का पैसा गया कहां पर? आर्ट डायरेक्टर कह रहे हैं कि भैया हम नहीं जानते, लव रंजन कह रहे हैं हम नहीं जानते, मजदूर कह रहे हैं भैया हम सब जानते हैं, हमें पैसा ही नहीं मिला है। तो हमारे पैसे देगा कौन? देखिए पैसे जो गए होंगे वो लव रंजन के तरफ से ही गए होंगे, उनके प्रोडक्शन हाउस की तरफ से गए होंगे। तो कहीं पर तो वो सबूत होगा, कहीं पर तो वो बैंक वाली डिटेल होगी जहां पर वो सब कुछ दिखाया गया होगा कि भाई लव रंजन ने जो थर्ड पार्टी होगी उसको पैसे दे दिए होंगे। जैसे कि लव रंजन कह रहे हैं कि उनका मजदूरों से डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, वो उनके ना एम्प्लॉयर है ना एम्प्लॉई है, कुछ भी नहीं है। जो भी कांटेक्ट है उनके थर्ड पार्टी से है, जो भी आर्ट डायरेक्टर वगैरह हैं, जो भी ठेकेदार हैं, उन्होंने उनको पैसे दे दिए। तो उन्होंने जो उनको पैसे दिए हैं आर्ट डायरेक्टर वगैरह को, उसकी डिटेल ये मजदूर यूनियन के साथ शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरह की बात मजदूर यूनियन भी कह रहा है कि भैया डिटेल तो दिखाओ कि आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। हम भी मान जाएंगे कि भैया आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, लेकिन मजदूर यूनियन ये कह रहा है कि हमारे पास सारे सबूत हैं, सब कुछ दस्तावेज है, पुलिस कंप्लेन की, और जो जो पैसे बकाया हैं उन सभी की डिटेल है। और हम पूरी बात दावे के साथ ये कह रहे हैं कि मजदूरों का जो हक का पैसा है वो लव रंजन फिल्म्स की तरफ से नहीं दिया गया है, वो पिछले 1 साल से अभी तक बकाया है। लेकिन यहाँ पर मामला देखिए कि मजदूर पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें उनकी मेहनत का पैसा तक नहीं मिल रहा है। और ये कितनी बड़े दुख और दर्द की बात है कि मजदूर आवाज लगाए तो लगाए कहां लगाए। मजदूर यूनियन उनके साथ खड़ा है, लेकिन लव रंजन सीधे सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि भैया उन्होंने तो पैसा दे दिया है। ये बात कोर्ट वगैरह में जाएगी कि आगे क्या होता है इसमें, वो तो बात की बात है। FSSAMU इस मामले में बीच में आकर मजदूरों के साथ तो खड़ी है, लेकिन मजदूरों को उनके हक का पैसा कब मिलता है, कब वो दिला पाने में सफल हो पाती है, ये तो ऊपर वाला ही जानता होगा। देखिए कोई भी मजदूर झूठ नहीं बोलेगा। मान लीजिए कि एक मजदूर झूठ बोलता है, 2 मजदूर झूठ बोलेगा, 10-15 मजदूर झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जहां पर इतने सारे मजदूर जुड़े हुए हैं किसी एक ही काम से, वो सारे के सारे तो झूठ नहीं बोल सकते। वो सारे के सारे मिलकर प्लानिंग करके तो पुलिस स्टेशन का घेराव नहीं कर सकते, इनकी फिल्म की शूटिंग रुकवा नहीं सकते, क्योंकि जब शूटिंग का दूसरा शेड्यूल चल रहा था तब इन मजदूरों ने शूटिंग रोक दी थी। इस केस में चाहे जो भी है, मेरी ये राय है कि अगर मजदूरों को उनके हक का पैसा नहीं मिला है तो वो पैसा दे देना चाहिए। क्योंकि आप दुनिया में कितना भी पैसा जमा कर लो, कितनी भी धन दौलत जमा कर लो, सब कुछ जमा कर लो, लेकिन किसी गरीब मजदूर की हाय उसकी बद्दुआ जमा मत करो, क्योंकि जब वो लगती है तो बहुत ही बुरी लगती है और इंसान को जमीन तक नहीं मिलती कि वो वहां पर खड़े रह सके। बॉलीवुड के बुरे दिन चल रहे हैं, अगर इस चीज के चलते बॉलीवुड की और किरकिरी होती है तो ये अपने बॉलीवुड के लिए बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि बॉलीवुड जो है वो पटरी पर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह की चीजें होते रहेगी अगर मजदूरों का ही हक मारा जाएगा। एक तरफ तो पूरे के पूरे इंडस्ट्री से यही बातें की जा रही है कि हमारी फिल्मों का बॉयकॉट मत करो, क्योंकि फिल्मों का बॉयकॉट करोगे तो मजदूर कहाँ जाएंगे, मजदूरों का पैसा नहीं मिलेगा तो मजदूर खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए, मजदूर पिछले 1 साल से आवाज उठा रहे हैं कि हमारे हक का पैसा, हमारे खून पसीने का पैसा, हमारी मेहनत का पैसा हमें लौटा दो, लेकिन नहीं मिल रहा है उन्हें पैसा। ये वाकई में बहुत बड़े दुख की बात है।